Today we have theorem the intersection of the two topologies, that one is the T1 and the one is the T2, that again a topology. तो अगर दो हमारे पास टोपोलॉजी हैं तो उनकी अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो वो अगेन एक टोपोलॉजी होती है। ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, बट फिर भी इस थ्योरम को करने से पहले एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम इनिशियल लेक्चर कर रहे हैं। हम हमारे जो टोपोलॉजी का जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे जो भी थ्योरम्स हम करने वाले हैं उनमें हमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। पहले टोपोलॉजी को थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं कि जैसे मेरे पास ना एक सेट है x, मान लीजिए 1, 2 और 3, ये मेरे पास एक सेट है। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि इसके ऊपर मैं एक सेट क्रिएट करूँगा। तो टोपोलॉजीज़ की 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी ना, उन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरे कौन कौन से सेट हैं जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ना एक सेट बना T1, और ये सेट क्या होते हैं, ये इसके सबसेट्स की कलेक्शन होती है एक टाइप से, ठीक है। तो T1 मैंने एक सेट बनाया जिसके अंदर मान लेता हूँ कि मेरे पास एक होगा जी 5, और एक मैं मान लेता हूँ पूरे का पूरा x होगा, और एक मान लेता हूँ मैं 1। तो पहली बात तो क्या ये जो सेट आपके पास T1 है, ये T1 एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा या नहीं। यानी कि इस सेट से अगर आप बनाना चाहो, इसको लिखते हैं ऐसे x, t लिखा होता है, टाउ लिखा होता है, बहुत से बुक्स में आप देखोगे तो x, t। तो क्या ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है या नहीं। ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस तब बनेगा जब ये जो मेरे पास सेट है ना T1, ये हमारी 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो अब वो 3 कंडीशंस कौन सी है दोस्तों। पहली बात आपको क्या होनी चाहिए इसी से, पहला तो ये जो T1 सेट है इसके पास ना 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो फाई और एक खुद कंप्लीट सेट x। तो आप देख सकते हैं, तो पहली कंडीशन क्या कहता है कि मेरे पास जो फाई है और एक कंप्लीट x है, क्या ये दोनों बिलोंग करते हैं T1 को। क्या ये दोनों बिलोंग करते हैं T1 को। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये दोनों x भी इसके अंदर है, फाई भी इसके अंदर है, तो डेफिनेटली ये पहली कंडीशन तो प्रूव्ड है, इसमें कुछ नहीं दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि कोई 2 सेट इसमें से उठाओ और उनकी इंटरसेक्शन करके देखो। तो जैसे मान लीजिए आप किसी को भी उठा लीजिए, आपने 5 और x की इंटरसेक्शन कर लेनी है, आपने x और 1 की, जैसे मैंने x उठाया और इसकी इंटरसेक्शन कर दी किसके साथ, 1 के साथ, तो ऑब्वियस ही बात क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो ऐसे ही आप 1 की 5 के साथ कर लो, 5 की 1 के साथ कर लो, 5 की x के साथ कर लो, जो भी आएंगे वो जो भी सेट आएगा वो वापस T1 में ज़रूर होगा। यू कैन सी, यू कैन ट्राई। ओके, तो इसका मतलब दोस्तों सेकंड कंडीशन भी हमारे पास ट्रू है। थर्ड कंडीशन होती है यूनियन वाली। तो आप कोई से भी 2 सेट उठाओ, जैसे मैंने एक 5 उठाया, एक उठाया मैंने x, तो इन दोनों की यूनियन करोगे तो क्या आएगा, वापस x ही आएगा। तो क्या ये भी T1 में है, जी बिल्कुल T1 में है। तो इनकी थर्ड कंडीशन भी आपकी प्रूव हो रही है। और इसमें से कोई भी सेट उठा के ले सकते हो, 5x ले लीजिए, x1 ले लीजिए, तो इसकी भी यूनियन करोगे तो x आएगा। तो इनकी ये 3 कंडीशन जब भी कोई ये सेट सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब हमारे पास इस T1 को और इस कैपिटल X को मिला के एक स्पेस बन जाता है, उसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यानी कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है किसके रिस्पेक्ट में, T1 के रिस्पेक्ट में। बात क्लियर हुई। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपको एक T2 और एक सेट लेके दिखाता हूँ, तो आपको बिल्कुल इस सेट लेते ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 5 लिया, x लिया और एक ले लिया मैंने 1, 2 का सेट, ठीक है। तो देखिए क्या ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, बिल्कुल ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। इन तीनों कंडीशंस को आप ट्राई कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। और मान लीजिए मैंने एक T3 एक और सेट ले लिया, इसको आप ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए एक आपने ले लिया 5, एक ले लिया आपने x, और एक ले लीजिए आप 1 ले लीजिए, देन आई एम टेकिंग 2 एंड देन आई एम टेकिंग 1 and 2 बोथ। ओके, इस सेट को भी आप चेक करोगे, इन तीनों कंडीशंस पे ये डेफिनेटली प्रूव होगा। तो ये T3 भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो ऐसे आपने एक सेट और ले लिया, मान लीजिए T4 सेट लिया मैंने, और इसको मैंने ले लिया, मान लीजिए एक ले लिया मैंने 5, एक ले लिया मैंने x, ठीक है, और एक ले लिया मैंने दोस्तों 2, और एक ले लिया मैंने 1, 2। तो आप इसमें से क्रॉस चेक कर सकते हो कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। एक ले लिया मान लीजिए मैंने 2, 3, तो ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनने वाला है। देखिए 2 और 1, 2 की इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, इंटरसेक्शन से 2 इसमें है। इन दोनों की यूनियन करोगे तो 1, 2 आएगा, वो इसमें है। 2, 3 की इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, वो इसमें है। इन दोनों की यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 क्या होता है, x होता है। तो यानी कि ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। बट अगर मैं एक ऐसा सेट लूँ, जैसे मैं मान लीजिए मैं लेता हूँ T5 के नाम से एक सेट लेता हूँ, तो क्या ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा या नहीं होगा। जस्ट लेट्स सी, जैसे मैंने लिया 5 और मैंने लिया x, और एक ले लिया मैंने 1 दोस्तों, और एक ले लिया, सॉरी कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, और एक ले लिया मैंने 2। तो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है। ओके, यू कैन चेक इट आउट। क्यों, जैसे आपने 1 और 2 की
यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1 2 आएगा। जैसे यानी कि 1 और 2 की अगर मैंने यूनियन कर दी दोस्तों, तो आप देखिए क्या आएगा, ये बनेगा एक नया सेट 1,2। और ये क्या है, ये बिलोंग नहीं करता किसको, T5 को। तो इसका मतलब T5 एक टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है, बट T1 T2 T3 ये सारे क्या हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। ओके, तो इट मीन्स आपका ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, बट ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है। ओके, तो टोपोलॉजिकल स्पेस का मतलब हमारे पास ये 3 कंडीशंस प्रूव होनी चाहिए। ये तो बात हमें क्लियर हुई, ठीक है। यानी कि एम्प्टी सेट भी होना चाहिए और वो खुद सेट भी T1 के अंदर होना चाहिए, उनकी इंटरसेक्शन भी होनी चाहिए और उनकी यूनियन भी होनी चाहिए। तो अब हम कर रहे थे क्या, एक थ्योरम, जो थ्योरम हमें ये बताती है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये दो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस हैं और उन दोनों की इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास T1 और T2 उसने ऑलरेडी मेरे पास 2 टोपोलॉजीज दे रखी हैं, तो इसको बिल्कुल मैं पॉइंट बाय पॉइंट इस थ्योरम को प्रूव करूँगा, ठीक है। तो यू कैन मेक योर नोट्स। सो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, सबसे पहले हम लिखेंगे कि सिंस T1 एंड T2 आर द 2 टोपोलॉजीज ऑन X, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखिए कि सिंस एक है T1 एंड एक है T2, सिंस T1 एंड T2 आर टोपोलॉजीज ऑन X, तो ये बात हमें ऑलरेडी गिवन है, आर टोपोलॉजीज ऑन X, ठीक है जी। अब ये दोनों टोपोलॉजीज X के ऊपर हैं और हमें एक बात ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं फाई की बात करता हूं, देयरफॉर एक है फाई और एक है कैपिटल X, फाई और कैपिटल X, तो ये तो डेफिनेटली कहाँ होंगे, T1 में भी होंगे एंड फाई और कैपिटल X ये T2 में भी होंगे। अभी आपने बोला ना कि T1 एंड T2 दोनों टोपोलॉजीज हैं। अब T1 एंड T2 दोनों टोपोलॉजीज हैं, यानी कि वो तीनों कंडीशंस क्लियर हैं। तीनों कंडीशंस में पहली कंडीशन तो यही होती है फाई और X वाली, तो ये दोनों इसके पास होंगे। अब ऊपर वाली क्वेश्चन से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर ये फाई और X T1 के पास भी है और फाई X T2 के पास है, इसका मतलब ये फाई और X इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। T1 एंड T2 की इंटरसेक्शन में कौन होगा, फाई एंड X। इसका मतलब जो हमारी पहली कंडीशन है वो तो प्रूव हुई, तो आप लिख सकते हैं सो दैट इज आवर फर्स्ट एक्सियोम्स, है ना, दैट इज T1 इंटरसेक्शन T2 सेटिस्फाई द फर्स्ट एक्सियोम्स, satisfies the first axioms of topology। ओके, तो मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, फर्स्ट एक्सियोम जो है ना वो हमें सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट एक्सियोम्स ऑफ टोपोलॉजी। तो पहली कंडीशन प्रूव हुई। अब दूसरी कंडीशन में होता है इंटरसेक्शन। अब ये तो ऑलरेडी इनकी इंटरसेक्शन है, तो ये किसकी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो, तो देखो ध्यान, कन्फ्यूज नहीं होना। ये एक टाइप से ना T1 T जो इंटरसेक्शन है T2, आप ही मान के चलो कि ये एक अलग से सेट है। ओके, तो इस सेट की ही, इस सेट के को टोपोलॉजी आपने बनाना है। तो जैसा मैंने यह मान लिया ये आपका सेट है T1 इंटरसेक्शन T2, इसको टोपोलॉजी बनाना है। अब फाई इसके अंदर आ गया, X इसके अंदर आ गया। अब आई बात इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन किसकी, उसके सबसेट्स की। तो 2 सबसेट लेने पड़ेंगे। मैं मान लेता हूँ एक ले लिया मैंने G और एक ले लिया H, इन दोनों के इंटरसेक्शन दिखा देंगे हम। तो मैं मानता हूँ नाउ अब एक ले लिया मैंने G और एक ले लिया दोस्तों कैपिटल H, और मान के चलते हैं कि ये बिलोंग करता है किसको, T1 इंटरसेक्शन T2 को, ठीक है जी। अब इन दोनों को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो G और H 2 सबसेट हैं ये T1 के भी हैं, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, और ये दोनों T2 में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों में बिलोंग कर रहे हैं सॉरी अब ये दोनों के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। और आपको ये बात क्लियर है कि ये दोनों T1 एंड T2 क्या हैं, सिंस T1 एंड T2 आर व्हाट, T1 एंड T2 आर टोपोलॉजीज, ये दोनों की दोनों हमारे पास टोपोलॉजीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा था ना कि G, अगर G और H 2 सेट इसके पास हैं और T1 टोपोलॉजी है, तो आप श्योर हो कि इनकी इंटरसेक्शन भी इसके पास होगी। यही हमारा सेकंड एक्सियोम्स है ना टोपोलॉजी का,
इसमें होगा। और अगर आपने कहा है कि ये G और H बिलोंग करते हैं T2 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की इंटरसेक्शन T2 में भी होगा, क्योंकि T2 भी टोपोलॉजी है। अब ये दोनों के इंटरसेक्शन इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब इन दोनों से मिला के हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो G और H की जो इंटरसेक्शन है वो बिलोंग करती है T1 इंटरसेक्शन T2 को, जो कि एक सेट है हमारे पास। यानी कि दो अपन ने सबसेट लिए थे यहाँ पे, और ये दो सबसेट G और H, इन दोनों की इंटरसेक्शन कहाँ आ गई, इन दोनों की इंटरसेक्शन इसी के अंदर आ गई। पहले प्रूव कर दिया। अब बात आती है किसकी, यूनियन की। अब यूनियन किसकी करेंगे, ऑब्वियसली बात है यूनियन के लिए भी बहुत सारे सेट चाहिए ना, सिर्फ ये दो नहीं लेंगे हम, यहाँ पे आर्बिट्रेरी लेंगे। तो नाउ लास्ट कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि सेकंड कंडीशन भी हमारी प्रूव हो गई है, मैं लिख नहीं रहा हूँ फर्दर। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे सबसेट हैं इसके पास, तो मैंने मान लिया, उसको नाम दे दिया G अल्फ़ा। लेट G अल्फ़ा बिलोंग करता है किसको, T1 इंटरसेक्शन T2 को, क्योंकि बात तो T1 इंटरसेक्शन T2 की हो रही है। इसी को आपको क्या बनाना है, टोपोलॉजी बनानी, यानी कि यहाँ पे G1 G2 G3 यानी कि G अल्फ़ा नाम से दे दिया। अब मुझे पता है क्या करना है, मुझे इसकी यूनियन को इसके अंदर लेके आना है, G अल्फ़ा की, यानी कि जो भी G1 G2 जितने भी होंगे, तो G अल्फ़ा इन दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है। ठीक है जी। अब अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है मेरा G अल्फ़ा, और अल्फ़ा आपको कोई भी आर्बिट्रेरी सेट से आपने मान लीजिए, मैं चलो पूरी लाइन लिख देता हूँ, फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू S, और S क्या है, कोई आर्बिट्रेरी सेट है, कोई इंडेक्स सेट लगा सकते हो आप। ठीक है, तो G अल्फ़ा। अब देखो दोस्तों, अब मान लो कि आपका जो G अल्फ़ा है वो T1 इंटरसेक्शन T2 के अंदर बहुत सारे सेट हैं, हम इन सब की यूनियन को लेके आना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में, तो ये जो G अल्फ़ाज होंगे ये डेफिनेटली T1 में भी होंगे, इंटरसेक्शन में है, एंड ये सारे के सारे G अल्फ़ा डेफिनेटली T2 में भी होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अब अगर ऐसा है तो अब ये बहुत सारे G1 G2 G3 T1 में है, और T1 क्या है, एक टोपोलॉजी है। इसका मतलब अगर मैं यूनियन कर दूं अल्फ़ा के रिगार्डिंग G अल्फ़ा का, तो वो भी T1 में होगा। क्यों, क्योंकि T1 भैया टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन तो यही कि सबकी यूनियन, जितने भी सबसेट होंगे उन सबकी यूनियन इसमें आएगी। एंड इसी तरीके से इस वाले G अल्फ़ा की यूनियन T2 में भी होगी। तो इन दोनों को अगर मिला के देखें तो आप ये बहुत बोल रहे हो कि ये जो U अल्फ़ा G अल्फ़ा है ये T1 में भी है, T2 में भी, इसका मतलब ये इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी है। अब इंटरसेक्शन में है तो यही हमें प्रूव करना था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी थर्ड कंडीशन प्रूव हुई, और ये हमारी हुई थी दोस्तों सेकेंड कंडीशन प्रूव्ड। और आप यहाँ पे इन सभी से बोल दोगे कि दैट G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ अ टोपोलॉजी ऑन व्हाट, टोपोलॉजी ऑन अ सेट। ओके, तो दो इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज अगेन अ टोपोलॉजी। तो आपको प्रूव कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा था। पहली कंडीशन तो आप देखो भाई, दो, आप ये सोचो कि दो टोपोलॉजी है, एक T1 और एक T2। अब T1 टोपोलॉजी है और आप इन दोनों के इंटरसेक्शन को टोपोलॉजी बताना चाहते हो, तो T1 टोपोलॉजी है तो उसके बाद फाई एक्स होगा, T2 टोपोलॉजी है तो उसके पास फाई एक्स होगा, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। फिर आप T1 इंटरसेक्शन T2 से ना दो सेट ले लो, एक G और एक H। अब G और H दोनों इसको बिलोंग करते हैं, यानी कि G और H T1 का भी है, G और H T2 का भी है। G1 H T1 का है तो इसका मतलब G और H की इंटरसेक्शन T1 में भी होगी, G H इंटरसेक्शन T2 में भी होगी, इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन इन दोनों में भी होगी, है ना। ये T1 इंटरसेक्शन T2। फिर आप ले लो G अल्फ़ा। अब G अल्फ़ा देखो, अगर दोनों की आप इंटरसेक्शन से ले रहे हो तो G अल्फ़ा T1 का भी है, G अल्फ़ा T2 का भी है। अगर G अल्फ़ा T1 का है तो उनकी यूनियन T1 में होगी, अगर G अल्फ़ा T2 का है तो उनकी यूनियन T2 में होगी। अब दोनों की यूनियन T1 में भी है, T2 में है, इसका मतलब इनकी यूनियन इनके इंटरसेक्शन में भी होगी। तो बड़ी ईजी सी थ्योरम थी दोस्तों। इसके बाद करेंगे अपन नेक्स्ट थ्योरम, वो होगी यूनियन की। बट इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजिकल स्पेस तो टोपोलॉजी होती है, बट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी जरूरी नहीं है कि वो एक टोपोलॉजी हो। इसको अपन करेंगे कल, ठीक है। सो बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।